नारैम संवत् कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्निनारैम संवत् कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। आप समझ लीजिए, आज ऋग्वेद का अग्नि सूक्त का तीसरा मंत्र है। तो अग्नि देव की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं अग्नि ना रैम संवत्। अग्नि देव रैम संवत् वृद्धि करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। अग्निदेव कैसे हैं? बढ़ाने वाले हैं। आपने रेल की पटरी देखी है? कैसी होती है? बीच बीच में उसमें जोड़ लगा होता है, उसमें खाली जगह रहती है। वो खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? मिला के जोड़ क्यों नहीं लगाते हैं? लगभग 1 या 2 इंच जगह खाली छोड़ देते तब जोड़ते हैं। वो खाली जगह क्यों रखते हैं? पता है किसी को? नहीं पता, हम बताते हैं। अग्नि नारैम संवत्, यहीं से लिया है उन्होंने, इसलिए छोड़ते हैं। अग्नि देव बढ़ाने वाले हैं, यानी गर्मी से प्रत्येक वस्तु का आकार बढ़ता है। ये बात जानते हो या नहीं? किसी भी वस्तु को जब गर्म होती है तो उस वस्तु का थोड़ा आकार बढ़ जाता है। अब यदि रेल की पटरी में ज्वाइंट नहीं लगाएंगे और बीच में जगह खाली नहीं छोड़ेंगे तो रेल तो बहुत। और गर्मी कैसे बनती है? गर्मी कैसे होती है? अब एक रामायण की चौपाई बताती है गर्मी कैसे पैदा होती है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन पे होई। अतिशय रगड़ करे जो कोई, यदि कोई ज्यादा रगड़ करेगा तो चंदन की लकड़ी जो शीतलता प्रदान करती है उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। आप अपनी उंगली को हथेली पे रगड़ो तो गर्म पड़ जाएगी या नहीं पड़ जाएगी? यानी अग्नि प्रकट होती है रगड़ करने। समझ गए बात? और अग्नि नारैम संवत्, और अग्नि बढ़ाने वाली है, हर चीज को बढ़ाने वाली है और रगड़ से प्रकट होती है, गर्मी पैदा करती है। अब रेलगाड़ी में पहिए कितने होते हैं? अनगिनत से लगते हैं ना भाई, होते तो गिनती के हैं, लेकिन आपसे ऐसे पूछा जाए तो आप कहोगे बहुत, क्योंकि गिने हुए नहीं है। या गिने हुए हैं? नहीं गिने हुए हैं, बहुत से पहिए होते हैं। वो सब उस पटरी पे रगड़ करते हैं, रगड़ के ही तो चलते हैं या नहीं चलते हैं? और आपने देखा भी होगा कभी रात में पटरी पर ट्रेन चलते हुए तो चिंगारी सी निकलती हुई देखी होगी या नहीं निकलती देखी है? इसका मतलब है जब रेलगाड़ी पटरी पर चलेगी तो पटरी गर्म होगी या नहीं हो जाएगी? और गर्म होगी तो उसका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने के लिए उसे जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? पटरी टेढ़ी पड़ जाएगी या नहीं पड़ जाएगी? टेढ़ी पड़ जाएगी तो ट्रेन पलट जाएगी या नहीं पलट जाएगी? तो इसलिए रेल की पटरी के बीच में जगह जगह पर खाली जगह छोड़ी जाती है। वेद मंत्र में साइंस या नहीं है? अग्नि नारैम संवत्, यानी अग्नि देव बढ़ाने वाले हैं। क्या क्या? पोषमेव दिवे दिवे, पोषमेव यानी पोषण, न्यूट्रिशन,
पोषण को अंग्रेजी में, ये तो चैप्टर पढ़ा है ना तुमने, न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स, ये सब पढ़ते हो किताबों में। तो अग्नि देव बढ़ाने वाले हैं पोषक तत्वों को या पोषण देने वाली चीजों को, दिवे दिवे मानी हारते हैं। अग्निदेव पोषक तत्वों को प्रतिदिन बढ़ाने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है, तब पौधों का भोजन बनता है, और जो पौधे भोजन बनाते हैं वही भोजन फिर हम पौधों से लेकर खाते हैं। अगर अग्नि ना हो तो पौधों का भोजन ना बने, पौधों का भोजन नहीं बनेगा तो हमें भी भोजन नहीं मिलेगा, हमारा भी पोषण नहीं होगा। तो कौन है पोषक तत्वों को बढ़ाने वाला? कौन है? अग्निदेव। यशसम, यश को बढ़ाने वाले, वो चलता भोजन से ही है। जब हम भोजन करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं और हमारा यश बढ़ता है, दुनिया हमें पहचानती है। बीमार को कौन पहचानेगा? जो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा उसे कौन पहचानेगा? या जिसके पास कोई काम करने की शक्ति नहीं होगी उसे कौन पहचानेगा? उसका यश कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो अग्निदेव प्रतिदिन पोषक तत्वों को बढ़ाने वाले हैं, यश को बढ़ाने वाले हैं, वीरता को बढ़ाने वाले। अब वीरता का मतलब ये नहीं होता किसी को लड़ाई में पीट लो, किसी से लड़ाई में जीत जाओ, वो वीरता नहीं होती है। जीवन एक संघर्ष है, जिंदगी एक लड़ाई के समान है। समझ रहे हो हमारी बात है? नहीं, इसमें हमें बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए नहीं, प्रत्येक इंसान को बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और जो उन परिस्थितियों से लड़ता हुआ जीत जाता है वो वीर कहलाता है। समझ गए बात है? नहीं, ऐसे नहीं कहीं झगड़ा हो गया, किसी को तुमने मार लिया, पीट लिया, वो वीरता हो गई। नहीं, जिंदगी में सफल बनना, जिंदगी के संघर्ष करते हुए, जिंदगी से लड़ते हुए सफल इंसान बनना वीरता कहलाती है। तो ये सब करने में कौन सहायता प्रदान करता है? अग्नि ही सहायता प्रदान करती है। अब आप अपने कोर्स के हिसाब से समझ लीजिए कैसे होता है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण कैसे होता है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, यही से समझोगे, इसी मंत्र से ही समझोगे। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर जो मंत्र है वो यज्ञ की अग्नि के लिए कहा जा रहा है, यज्ञ में जो अग्नि है उसके लिए कहा जा रहा है। तो अब पहले आप यज्ञ समझ लीजिए। यज्ञ में एक अग्नि कुंड होता है, उसमें अग्नि रखी होती है, उसमें आहुतियां दी जाती है। क्या हर चीज की आहुति दी जाती है? कुछ खास चीजें होती है। आहुति देने के लिए कुछ खास चीजें होती है। वैसे ही जैसे अग्नि कुंड में अग्नि होती है, वैसे ही ये हमारा मुंह है, इसमें हम क्या डालते हैं? खाना, भोजन डालते हैं। वो कहाँ पहुंचता है? अग्नि में। हमने बताया जठराग्नि, हमारे पेट में जठराग्नि होती है। जैसे तो यज्ञ जो है, यज्ञ के बहाने से अपने बारे में बताया गया। यज्ञ के बहाने से बाहर तो यज्ञ करते हैं, जिस तरह से हम यज्ञ करते हैं उसी तरह से हमें अपना भोजन करना चाहिए। जैसे यज्ञ में हम हर चीज को आहुति नहीं दे सकते, वैसे ही हम हर चीज को खा नहीं सकते, हर चीज की आहुति अपने पेट में नहीं दे सकते। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है वैसे ही हम अपने मुख में आहुति देते हैं, या नहीं देते हैं? और वो भस्म होती है यज्ञ की अग्नि में, और हमारा खाना भस्म होता है जठराग्नि में। है यज्ञ के जैसा या नहीं? यस सर। अच्छा, अब हर चीज की आहुति अगर यज्ञ में दी जाएगी तो पूरा वातावरण खराब हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा?
वही आहुति दी जाती है जिससे वातावरण बढ़िया रहे, जो प्रदूषण है वो कम हो सके, पॉल्यूशन कम हो सके और वायुमंडल साफ बन सके, इसलिए यज्ञ किया जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी जो अंदर बीमारियां हैं उनसे लड़ने की शक्ति हमें मिल सके, हमारी सफाई हो सके और हमें शक्ति मिल सके। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें भोजन के लिए क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? अब वो अग्नि, वो जो आहुति है वो हमारी जठराग्नि में गई, उसने उसे गर्म करना शुरू किया, वो पचना शुरू हुआ, उसमें से रस निकलना शुरू हुआ, उस रस में है कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट। जो एनर्जी देता है हमें काम करने। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? काम करने की एनर्जी देता है। उस भोजन में रस बना, रस में कार्बोहाइड्रेट था, वो कार्बोहाइड्रेट ब्लड में मिल गया और उस ब्लड ने हमें काम करने की शक्ति दे दी। इसी तरह से यज्ञ में चलता है। जो आहुति हमने दी वो जिस कार्य के देवता की अब आवश्यकता है खाद्य पदार्थ की, वो उस तक पहुंच गया और उसने हमें सहायता प्रदान करना शुरू कर दी हमारे काम। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। ये प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। कोई कमजोर आदमी होता है उसे बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेती है और जो शक्तिशाली ताकतवर होता है उसके पास बीमारी नहीं पटकती। जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पूरी होती है वो बीमार नहीं पड़ता। नहीं समझ रहे हो? और जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, जिसके ब्लड में प्रोटीन कम होता है, उसे बीमारी पकड़ लेती है। तीसरे नंबर पे आता है आपका फैट। ये एनर्जी भी देता है, कार्य करने की एनर्जी भी देता है, सर्दी गर्मी मौसम के प्रभाव से लड़ने की शक्ति देता है। सर्दी कम लगे, सर्दी ज्यादा हो तो नहीं लगेगी, गर्मी ज्यादा हो तो गर्मी से बचाता है। ये फैट्स का काम। एक होते हैं मिनरल्स, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, ताकतवर बनाते हैं, हड्डियों को मजबूती देते हैं। और फिर आते हैं विटामिन, जो शरीर के विभिन्न अलग अलग हिस्से हैं उनके लिए शक्ति देते हैं। आंखों को अलग विटामिन, कानों का अलग विटामिन, स्किन के लिए अलग विटामिन, बालों के लिए अलग विटामिन। तो विटामिन होते हैं जो शरीर के अलग अलग पार्ट्स को शक्ति प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए, तो क्या कह रहा है मंत्र? भोजन के बारे में ही बता रहा है कि हमें भोजन तरीके से करना चाहिए, जठराग्नि को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, जिसे जठराग्नि पचा सके। अब एक साथ ज्यादा भोजन कर लिया तो अगर अग्नि में एक साथ ज्यादा चीज डाल दो, भले ही वो जलने वाली डाल दो, क्या होगा? बुझ जाएगी या नहीं बुझ जाएगी? अब थोड़ी थोड़ी डालो, भले ही वो कम जलने वाली हो तो जलती रहेगी। तो एक साथ बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी जठराग्नि प्रभावित हो जाएगी, बुझ जाएगी और फिर भोजन नहीं पचेगा, उसमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन समझ रहे हो बात है नहीं? यस सर। अच्छा, हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो। ये नहीं स्वाद देख लिया, पेट भरा हुआ है, खाना खा के हटे हैं, कहीं रसगुल्ला दिख गया तो नियत खराब कर ली, रसगुल्ला भी खा लिया तो नुकसान हो जाएगा, जठराग्नि पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर। है खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वरना पानी अग्नि को बुझा देता है। yes, वो टाइम है खाने को पचाने का,
और आपने पानी पी लिया साथ में, तो आपकी जठराग्नि कम काम करेगी। नहीं समझ रहे हो? समझ गए। पानी थोड़ी देर के बाद जब खाना हमारा पच जाए, और पानी कैसे पीना चाहिए ये सब बातें हैं, ये मंत्र सिखा रहा है। एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए, घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? घूट घूट करके। एक साथ पानी पियोगे तो जठराग्नि पे असर पड़ जाएगा, क्या नहीं पड़ जाएगा? Yes, sir. खाना पचने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, मजबूती नहीं मिलेगी, स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे। थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, घूंट घूंट करके 2-3 घूंट पी लिया, 2 सेकंड को रुक गए। अब ये नहीं है पानी का गिलास मेरा कट 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 एकदम उतार दिया, नहीं बात बनी। पानी लिया गिलास में, 2-3 घूंट पिया, 2-3 सेकंड को रुक गए, फिर 2-3 घूंट पिया, फिर 2-3 सेकंड को रुक गए, फिर 2-3 घूंट पिया, फिर 2-3 सेकंड को रुक गए। इस तरह से रुक रुक के घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। ये कुछ नियम है जो आप अपनी किताबों में ही पढ़ोगे आगे चल के। आप इस मंत्र का भी मतलब समझ गए हैं, आप वो थोड़ी बहुत साइंस भी समझ गए हैं। आज यही समझा पाएंगे, आज कोर्स का नहीं, कोर्स का कल कराएंगे। एक बार मंत्र और बोल दो तो ध्यान रखेंगे हमारी बात। ये भी कोर्स का ही है, आपके कोर्स का नहीं है। आगे पीछे कहीं ना कहीं ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। ओके। अग्नि नारैम संवत कोशमेव दिवे दिवे यश संवीर वर्तमम्